जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे रिक्वायर्ड आइटम्स फॉर एसएसबी। एसएसबी जाने से पहले इस लिस्ट को आप जरूर देखें कि कौन कौन सा सामान एसएसबी में ले जाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे डे 1 और डे 2 की, जिसमें इंडोर टेस्टिंग शामिल है। तो डे 1 और डे 2 को आपको सबसे पहले स्टेज 1 की टेस्टिंग होती है, उसके बाद डे 2 को आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। ये दोनों ही टेस्टिंग आपकी इंडोर होती है, इसमें आउटडोर टास्क शामिल नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले 2 पेयर फॉर्मल क्लॉथ के आपके पास में होना चाहिए। एक पेयर स्टेज 1 में यूज करने के लिए और स्टेज 2 मतलब अगले दिन दूसरा पेयर यूज करने के लिए। अगर विंटर्स हैं तो आप टाई और ब्लेजर्स भी यूज कर सकते हैं, और आपके पास में एक जिप्ड फोल्डर जरूर होना चाहिए जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से सेफ तरीके से रख सकें। इसके बाद एक पेयर ऑफ फॉर्मल क्लोथ आपको एक्स्ट्रा ले जाना चाहिए। ये आपकी नेसेसिटी के ऊपर है। मैं ले जाता था क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जो लॉन्ड्री वाला बंदा होता है वो टाइम पर आपको कपड़े नहीं दे पाता है। तो कई बार आपका इंटरव्यू डे 3 को ही आ जाता है या डे 2 को आ सकता है, और कॉन्फ्रेंस के लिए भी आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। हालांकि 2 जोड़ी कपड़े आपके लिए बहुत इनफ है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो एक जोड़ी और कपड़े एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं। अब बात करेंगे डे 3 और डे 4 की, जिसमें जीटीओ टेस्टिंग में आउटडोर टास्क शामिल रहते हैं। तो सबसे पहले जीटीओ टेस्टिंग के डे 3 और डे 4 के लिए आपको 2 व्हाइट कॉलर टी शर्ट्स होनी चाहिए। ये ध्यान रखें कि आपकी टी शर्ट कॉलर्ड होनी चाहिए। फिर 2 व्हाइट शॉर्ट्स भी आपके पास में होने चाहिए, 2 पेयर ऑफ व्हाइट सॉक्स भी होने चाहिए, और 1 पेयर ऑफ व्हाइट स्पोर्ट शूज आपके पास में होना चाहिए। विंटर्स में आप अपर्स और लोअर्स भी ले जा सकते हैं। अपर्स हालांकि किसी भी कलर का हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है कि व्हाइट हो, बट प्रेफरेबली व्हाइट हो तो काफी बेटर रहेगा। और लोअर्स भी आपको व्हाइट यूज करना चाहिए। हालांकि शूज के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि शूज जरूरी नहीं है कि प्योर व्हाइट हो, लेकिन उसमें मेजर पोर्शन व्हाइट हो तो ये काफी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पर्सनल आइटम्स की, जो आपको पूरे 5 दिन में इस्तेमाल करने होंगे। सबसे पहले आपको 2 या 3 कैजुअल ड्रेसेस आपकी नीड के अनुसार रखनी पड़ेंगी, जिसमें आप जीन्स या ट्राउजर्स या फिर टी शर्ट्स या शर्ट्स रख सकते हैं। शर्ट्स नॉर्मल होनी चाहिए और बाकी ज्यादा फ्लैशी नहीं होनी चाहिए, और अगर टी शर्ट्स आप यूज कर रहे हो तो टी शर्ट्स कॉलर्ड होनी चाहिए। बाथरूम नेसेसिटीज जो बेसिक हम यूज करते हैं, आपका खुद का सोप होना चाहिए, टॉवल होनी चाहिए, और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो छोटी मोटी आपके पास में होनी ही चाहिए। फिर अगर आप विंटर्स में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास में एक ब्लैंकेट भी होना चाहिए। हालांकि ब्लैंकेट और बाकी चीजें आपको एसएसबी में अकोमोडेशन में दी जाती हैं, बट अगर आप स्लीपर से ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो नेसेसिटी हो जाती है कि आपके पास में एक ब्लैंकेट होना चाहिए। फिर आपके पास में ग्रूमिंग किट आपकी होनी चाहिए, आपकी स्लीपर्स होनी चाहिए जो आप अकोमोडेशन के अंदर यूज करेंगे। ग्रूमिंग किट में आपके पास शेविंग की नेसेसरी आइटम्स होनी चाहिए, जैसे रेजर और फोम या फिर शेविंग क्रीम वगैरह वगैरह। ये सामान वैसे तो आपको दूसरे कैंडिडेट से भी मिल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि ये सामान आप अपने पास रखें। फिर फर्स्ट एड और बेसिक मेडिसिन जो आप यूज करते हैं वो आपके पास में होना चाहिए। कई बार जीटीओ के दौरान या फिर आप शाम को सेंटर में खेलते हुए हमारे थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, तो ये फर्स्ट एड का सामान बहुत काम में आता है। जब मैं एसएसबी बैंगलोर गया था तो मेरे हाथ में वॉलीबॉल खेलते हुए चोट लगी थी, साथ में एक दोस्त था, उसके बाद फर्स्ट एड किट थी एंड ही इमीडिएटली हेल्प। फिर एक लॉक और की आपके सामान को सुरक्षित रखने के लिए कैश आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि आपके स्मार्टफोन सेंटर में रख दिए जाते हैं, तो जब आप बाहर जाते हैं तो कैश आपके काम आएगा। फिर सबसे एंड में एक और जरूरी चीज, राइटिंग पैड और राइटिंग मटेरियल आपके पास में होना चाहिए, जो आप टेस्टिंग के डे 2 और डे 1 को यूज करेंगे। फिर बात करते हैं कुछ और वैल्यूएबल्स की जो लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले एकोमोडेशन में और सेंटर में ऑफिसर्स लाइक मैनर्स आपके पास में होना चाहिए। फिर एक डिजर्विंग माइंडसेट कि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ये भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। फिर अगर आप अपने स्टेट से कुछ खाने को ला सकते हैं तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ में, कैंडिडेट्स के साथ में शेयर करके नए फ्रेंड्स आसानी से बना सकते हैं। हेल्पिंग और शेयरिंग एटीट्यूड भी बहुत मस्ट है। मैस मैनर्स और एडेप्टेबिलिटी सेंटर में ये होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने रिजल्ट को ग्रेस के साथ में एक्सेप्ट करना है कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ है या रिजेक्शन हुआ है, ये भी आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और इन दी एंड एक जेंटलमैनली एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, जो सब लोगों को दिखना चाहिए। तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रह गई हैं और आप इन चीजों को ऐड करना चाहते हैं। इस वीडियो को आप अपने एसएसबी प्रिपरेशन ग्रुप में शेयर कीजिए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।